करीब 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। इस दौरान अंग्रेजों ने देश की सड़कों, धरोहरों और कई जगह के नाम पर अपने नाम रखे। आजादी के बाद भी उन जगहों को अंग्रेजी नाम से जाना जाता है, लेकिन अब और नहीं। अब गुलामी की मानसिकता से भी आजादी मिलेगी और अंग्रेजी हुकूमत की याद खत्म होगी। साल 1947 में भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद तो हुआ, लेकिन 200 सालों के शासन काल में अंग्रेजों ने भारत में अपनी कई निशानियां छोड़ी, जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन अब अंग्रेजों की गुलामी की निशानियां खत्म हो रही हैं। मध्य प्रदेश में इन गुलामी के प्रतीकों को हटाकर स्वदेशी और सांस्कृतिक पहचान को स्थापित किया जा रहा है। जबलपुर, जहां मौजूद हैं कई अंग्रेजी निशानियां, और इन निशानियों की हैं अपनी अपनी कहानियां। लेकिन अब और नहीं। अब देश अपनी विरासत को अंग्रेजी नाम से नहीं, देश के महापुरुषों के नाम से जानेगा। जबलपुर में नगर निगम अंग्रेजों की दास्तान की निशानी मिटाने की मुहिम चला रहा है। अब तक नगर निगम ने जबलपुर में 15 से ज्यादा सड़क और चौराहों के नाम बदले हैं। यह गुलामी की मानसिकता को तोड़ने की पहल है। जिन्होंने हमारे देश पर अत्याचार किया, हमारे लोगों को अपमानित किया, उनके नाम की जगह देश के महापुरुषों के नाम पर जगहों का होना गर्व की बात है। जबलपुर में अंग्रेजी शासन की याद दिलाने वाले स्थानों के नाम को बदलने की कवायद नगर निगम कर रहा है। अभी हम जबलपुर के रसल चौक में हैं, जहां पर कि कैप्टन रसल के नाम पर एक इंजीनियर के नाम पर इस चौक को जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो है महर्षि दयानंद चौक कर दिया गया है। इसी तरह जबलपुर शहर में लगभग 15 स्थान ऐसे हैं जिन्हें कि अंग्रेजी शासन के नाम पर जाना जाता था, लेकिन अब जबलपुर नगर निगम के द्वारा इन सभी नामों को बदला जा रहा है और हमारे देश के महापुरुषों के नाम पर इन नामों को रखा जा रहा है। पिछले 2 सालों से जबलपुर में अंग्रेजों की दास्तान की निशानी राइट टाउन, नेपियर टाउन और रसल चौक सहित अन्य क्षेत्रों के नाम बदलने की प्रक्रिया जारी है। ब्रिटिश काल में क्षेत्रों के नाम अंग्रेजी शासन के अधिकारियों के नाम पर रखे गए थे, लेकिन अब नगर निगम ने प्रस्ताव पास होने के बाद उनके नाम बदल दिए हैं। जबलपुर में मिस्टर ब्लूम नाम के इंजीनियर हुआ करते थे, जिन्होंने शहर की कई सड़कों के नक्शे बनाए थे। शहर की आम जनता उस चौराहे को ब्लूम के नाम से संबोधित करती थी। हालांकि अब ब्लूम चौक को राजनारायण गुप्ता मार्क कर दिया गया है। रसल चौक का नाम अंग्रेज अफसर E.L. रसल के नाम से पड़ा था। वो कमिश्नर ऑफिस में अधीक्षक थे। अब रसल चौक का नाम महर्षि दयानंद चौक कर दिया गया है। जबलपुर अस्पताल से भंवरताल पार्क की तरफ जाने वाला मार्ग नेपियर टाउन में आता है। इस मार्ग का नामकरण आचार्य रजनीश ओशो के नाम पर ओशो साधना पथ कर दिया गया है। नेपियर टाउन का नाम एलन बटर नेपियर के नाम पर पड़ा था। गुलामी की मानसिकता को तोड़ने का अर्थ इतिहास को मिटाना नहीं है, बल्कि इतिहास से सबक लेकर अपनी पहचान को दोबारा स्थापित करना है। जब स्थानों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के नाम हमारे महापुरुषों, वीर बलिदानियों, समाज सुधारकों और चिंतकों के नाम पर रखे जाते हैं, तो ये केवल नाम परिवर्तन नहीं होता, ये सोच का परिवर्तन होता है। नाम बदलने की प्रक्रिया का लोग भी स्वागत कर रहे हैं। लोगों का कहना है ये गुलामी की मानसिकता तोड़ने जैसा है। लोग नगर निगम के प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। कि आज की जो हमारे लोग कर रहे हैं कि जो नया महर्षि चौक रखा है, इसका नाम रखा है, वो बहुत बढ़िया हो रहा है और यही होना चाहिए और पूरे देश में अपने होना चाहिए। कुछ जो पुराने अंग्रेजों के टाइम के हैं उनको बदलना इस समय पे तो जायज़ है। उच्च भारत ये जहाँ अपन खड़े हैं, ये महाराणा प्रताप चौक। इसी तरह से सभी चौराहे के नाम ऐसे अच्छे बदल जाएं तो बहुत अच्छा है। तो अंग्रेजों के नाम खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पहल है। जबलपुर नगर निगम के महापौर का मानना है इस पहल से आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा। नई पीढ़ी अपने महापुरुषों को जानने के लिए प्रेरित होगी कि ये लोग कौन थे। उन्होंने समाज
और राष्ट्र के लिए क्या योगदान दिया। बिल्कुल सोच ये है कि जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने जो मार्गदर्शन हमको दिया है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में किया है, वो हमारे अगली पीढ़ी की जानकारी में आना चाहिए और वो मार्गदर्शन उनको भी मिलना चाहिए। हम लोगों को तो मिल ही रहा है, तो उनके नाम से अगर हम सड़कों का, चौराहों का और उद्यानों का नामकरण करेंगे तो उनके बारे में चर्चा होगी। जब उनके बारे में चर्चा होगी तो उनकी जीवनी के बारे में हमको पता लगेगा। अंग्रेज़ों के नाम से अब कोई भी नामांकन जबलपुर शहर में शेष नहीं रहेगा। कुछ रह गए हैं तो आने वाले समय में वो भी बदल दिए जाएंगे। ऋषियों और वीरों की पावन भूमि जबलपुर में भले ही कभी अंग्रेजों का शासन रहा हो, लेकिन नगर निगम की कवायद ये साफ संदेश देती है कि अब शहर अपनी पहचान वीर बलिदानियों और महापुरुषों के नाम से ही बनाएगा, ना कि किसी आक्रांता के नाम से। कटनी में भी अंग्रेजी हुकूमत की याद को खत्म करने की पहल जारी है। ढीमर खेड़ा तहसील में नवीन नगर परिषद बनाने की कवायद तेज हो गई है। खास बात यह है कि नई नगर परिषद में 15 वार्ड होंगे और देश में पहली बार सभी वार्डों के नाम शहीदों के नाम पर होंगे। कलेक्टर के निर्देशन में एसडीएम ने नगर परिषद के 15 वार्डों के निर्धारण और वार्डों के नवीन नाम परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त शहीदों के नाम पर रखने की प्रक्रिया जारी की है। ये वार्ड अब इन शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। शहीद पीरू सिंह वार्ड, शहीद हन सिंह थापा वार्ड, शहीद होशियार सिंह वार्ड, शहीद विक्रम बत्रा वार्ड, शहीद अब्दुल हमीद वार्ड, शहीद सोमनाथ शर्मा वार्ड, शहीद शैतान सिंह वार्ड, शहीद जोगिंदर सिंह वार्ड, शहीद मनोज कुमार पांडे वार्ड, शहीद रामस्वामी परमेश्वर वार्ड, शहीद राम राघोबा राणे वार्ड, शहीद अरुण चित्रपाल वार्ड, शहीद अल्बर्ट इक्का वार्ड, शहीद करम सिंह वार्ड, शहीद गुरवचन सिंह सलारिया वार्ड। इन शहीद सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए देश की रक्षा की है। सही मायने में पूछे तो देश के असली हीरो यही हैं। शहीदों के नाम पर वार्डों के नाम रखने से उनकी शहादत को सलामी भी मिलेगी और उनका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि है और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये पहली ऐसी नगर पंचायत होगी जिसमें सभी के सभी वार्ड शहीदों के नाम पर रखे जा रहे हैं। मैं ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, मरियापान वासियों को, इस क्षेत्र की जनता को, मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस नगर पंचायत को बनाने में लगे हुए उन लाखों कार्यकर्ताओं, सहयोगियों और आंदोलनकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश से परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से वार्ड के नाम रखे जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी पहचान मिलने वाली है जो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, भारत देश में ऐसा कोई वार्ड, ऐसा नगर परिषद नहीं बना जो इस टाइप के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे है। गुलामी की मानसिकता को तोड़ना ही सच्ची आजादी की पहचान है। ये वो आजादी है जो सोच में महसूस होती है और यही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये संदेश देता है भारत अब अपने अतीत को समझते हुए, अपने नायकों को सम्मान देते हुए आत्मनिर्भर सोच की ओर आगे बढ़ रहा है। जबलपुर से कुलदीप बबेले की रिपोर्ट, जी मीडिया।